नस्तईन मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से हम आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं और इस उम्मीद का इज़हार करते हैं कि हमेशा की तरह आज भी आप हमारी आवाज़ अरबाब बस्त व कुशाद तक पहुँचाएँगे। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे चार्टर ऑफ डिमांड और एहतिजाजी शेड्यूल के हवाले से है। आप जानते हैं इन दिनों बजट साजी का अमल जारी है। बजट सिर्फ PSDP स्कीमात या तरक्याती और गैर तरक्याती मनसूबों का नाम नहीं होता, बल्कि बजट किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी, अहदाफ, तरजीहात और हुकूमत की पॉलिसियों का आइनादार होता है। इस वक्त न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क में जो तबका सबसे ज़्यादा टैक्स देता है वो मुलाजमीन है, मगर अफसोस का मुकाम है कि जिस तबके को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना है वो भी मुलाजमीन ही हैं। मुलाजमीन के मसाइल कैसे हल होंगे, इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, इन्हीं तजावीज़ और मुतालिबात और इन पर अपने लाएमल को लेकर हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, रवां साल जनवरी में बलूचिस्तान की सतह पर तमाम यूनियंस और एसोसिएशंस ने बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की बुनियाद रखी। हमारे यहाँ ये रवायत रही है कि साल 12 महीने किसी न किसी महकमे में मुलाजमीन अपने महकमाना इशूज़, माशी मसाइल और दीगर हकूक़ के लिए सरापा एहतिजाज रहते हैं। हम तमाम यूनियंस और एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने इत्तेहाद की तश्कील के वक्त इस बुनियादी नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ किया कि तमाम महकमों और शोबाजात में मुलाजमीन को जो बड़े और मुश्तरका मसाइल दरपेश हैं उनके हल के लिए मुश्तरका जदोजहद करेंगे और इज्तिमाई फ़ैसलों के साथ आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को एक ग्रैंड अलायंस की सूरत में मुत्तहद होने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि इन्हें एक तवील अरसे से मुख्तलिफ बुनियादी और संगीन मसाइल का सामना है जिन्हें हुकूमत की जानिब से खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई और इनके हल के लिए मौसर इक़दामात नहीं उठाए गए। बलूचिस्तान में मुलाजमीन को मुतअद्दिद किस्म के मसाइल दरपेश हैं और हर महकमा मसाइलिस्तान बना हुआ है। ताहम इस वक्त मुलाजमीन को दरपेश सबसे अहम मसला तनख्वाहों का नाकाफ़ी होना है। मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान के मुलाजमीन की तनख्वाहें अमूमन कम हैं और महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे के बावजूद इनमें मुतनासिब इजाफ़ा नहीं किया जाता। एशियाए खुर्दनोश, बिजली, गैस और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन मुलाजमीन की आमदनी इतनी नहीं है कि वो इन अखराजात को बर्दाश्त कर सकें। दूसरा बड़ा मसला तनख्वाहों में तफरीक है। एक ही ग्रेड पर काम करने वाले मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। पेंशन के निज़ाम में मुबैना इस्लाहात के नाम पर मुलाजिम दुश्मन नोटिफिकेशन हो या फिर सरकारी इदारों की निजकारी और प्राइवेटाइजेशन, मुख्तलिफ अलाउंसेस की कटौती से लेकर अपग्रेडेशन, टाइम स्केल और दीगर मसाइल इन के हवाले से बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस ने एक जामे चार्टर ऑफ डिमांड बनाकर हुकूमत, हुकाम बाला और मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाया है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब तक हुकूमत की जानिब से एक ज़रा सी भी जुम्बिश नहीं हुई। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से इसी क्वेटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुतालिबात मीडिया और हुकूमत के सामने रखे। अगले मरहले में हमने तमाम अज़ला में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एहतिजाजी मुज़ाहरे किए, मुख्तलिफ फोरम्स पर तहरीरी सूरत में अपनी डिमांड्स हुकाम के सामने रखे, मगर अब तक हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल एक भी नुक्ते पर किसी ने कान नहीं धरे। लिहाजा मजबूर होकर एक बार फिर अपने चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल नुकात पेश करना चाहते हैं। अगर हुकूमत बजट से पहले इन नुकात पर अमल दरामद करती है और हमें मुतमईन करती है तो हम किसी एहतिजाजी तहरीक की तरफ जाने का शौक़ नहीं रखते। ताहम अब भी कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर हम मजबूरन अगले मरहले में एहतिजाज की तरफ जाएंगे जिसमें मरहलावार शिद्दत और वसअत लाई जाएगी। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस का ज़ेल 12 नुकात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने पेश करते हैं। नंबर 1, तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफ़ा किया जाए। नंबर 2, मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म की जाए। नंबर 3, पेंशन रूल्स में इस्लाहात के नाम पर
जितने भी मुलाजिम दुश्मन नोटिफिकेशन हुए हैं वापस लिए जाएं और रिटायरमेंट का अमल पंजाब की तर्ज पर खुदकार और ऑनलाइन किया जाए। नंबर 4, इदारों की निजकारी प्राइवेटाइजेशन ख़त्म की जाए और कंट्रैक्ट व डिहाक तैनातियों का सिलसिला तर्क किया जाए। नंबर 5, तमाम मुलाजमीन के हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए। नंबर 6, AG ऑफिस से तमाम इख्तियारात ज़िली सतह पर ख़जाना ऑफिस मुंतकिल किए जाएँ। नंबर 7, तमाम महकमों के मुलाजमीन को अपग्रेडेशन टाइम स्केल दिया जाए। नंबर 8, मुलाजमीन की तनख्वाहों पर टैक्स कटौतियाँ कम की जाएँ। नंबर 9, तमाम प्राइवेट इदारों और कंपनियों, कोल माइन, सनती इदारों के मज़दूरों को EOBI और सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर करके लेबर कवानीन के तहत हकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और कोल माइंस में हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाए जाएँ। नंबर 10, बलूचिस्तान में एसोसिएशंस और यूनियंस पर लगाई गई पाबंदी ख़त्म की जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों से गुरेज किया जाए। नंबर 11, तमाम मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस और हाउस रिक्वेजिशन दिया जाए। नंबर 12, जामियात में माली बहरान का फिलफौर ख़ात्मा किया जाए। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम एक बात की वज़ाहत ज़रूरी समझते हैं कि वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की क़ियादत में ये मौजूदा सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल हल करने के लिए काम कर रही है। हम इस अमल का खैर मकदम करते हैं, मगर गुड गवर्नेंस इसी सूरत मुमकिन होगा जब हुकूमती मशीनरी का सबसे अहम पुर्जा यानी मुलाजिम मुतमईन और खुशहाल होगा। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान से अनोखा लाडला खेलन को चांद मांगे के मसदाक बहुत ज़्यादा मराद की फरमाइश नहीं करते और न ही हम मुलाजमीन के लिए दूध और शहद की नहरें जारी करने का मुतालबा करते हैं, बल्कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम हुकूमत से हैं और हुकूमत हमसे है। आपकी गुड गवर्नेंस का तस्वर मुलाजमीन ही के ज़रिए अमली सूरत इख्तियार कर सकता है। लिहाजा गुड गवर्नेंस का पहला उसूल मुलाजमीन का इत्मीनान और खुशहाली है। इन्हीं महकमों में अच्छा माहौल और अच्छी फ़िज़ा कायम करें, इन्हें वसाइल दें और इन्हें यकीन दिलाएं कि इनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीख नहीं तो ये मुलाजमी इस्लाहात की इस अमल में आपका दस्तो बाजू बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गुड गवर्नेंस का भी दावा करें और गवर्नेंस के बुनियादी पिलर को ही कमज़ोर करें, तो ये इमारत कभी भी मुस्तहकम नहीं हो सकती। हम किसी सूरत ये नहीं चाहते कि सड़कें बंद हों, दफातर में सरकारी उमूर ठप हों और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़े। हम अपने फ़राइज़ की बजावरी का यकीन दिलाते हैं, बशर्ते कि आप हमारी बुनियादी मसाइल हल करें, हमें सुनें और हम पर एतमाद करें। हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बुनियादी मसाइल पर सुनवाई न होने की सूरत में, जिसकी हमें तवक्को है, अपने अगले लाएअमल एहतिजाजी तहरीक का भी ऐलान करते हैं, जिसको कामयाब बनाने के लिए तमाम मुलाजमीन भरपूर इत्तेहाद व इत्तिफाक और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के साथ जुड़े रहें। एहतिजाजी शेड्यूल हस्ब झैल है। एहतिजाज का पहला मरहला 22 मई ta 23 मई को अलामती एहतिजाज, बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांधी जाएंगी। प्रिंट और सोशल मीडिया पर भरपूर एहतिजाजी मुहिम चलाई जाएगी। 25 मई और 26 मई को तमाम सरकारी दफातर व महकमों बशमूल तालीम और सेहत में मुकम्मल कलम छोड़ काम छोड़ एहतिजाज होगा। 28 और 29 मई को तमाम मुंसलिक महकमाजात से सेक्रेटरीट को किसी किस्म का सरकारी या गैर सरकारी डाक नहीं भेजा जाएगा। एहतिजाज का दूसरा मरहला 29 मई को कोयटा में मरकज़ी एहतिजाजी रैली व जलसा मुनक़द किया जाएगा, जबकि इसी रोज़ तमाम अज़ला में एहतिजाजी रैलियाँ, मुज़ाहरे और जलसे मुनक़द होंगे। 31 मई से 3 जून तक कोयटा प्रेस क्लब के सामने मरकज़ी भूख हड़ताली और एहतिजाजी कैंप लगाया जाएगा। इसी दौरान तमाम ज़िलों में प्रेस क्लब्स के सामने भूख हड़ताली और एहतिजाजी कैंप लगाए जाएंगे। बजट सेशन से एक दिन कबल बलूचिस्तान भर के तमाम मुलाजमीन कोयटा पहुँचेंगे और बजट सेशन के दिन कोयटा में सूबाई असम्बली के सामने भरपूर धरना और असम्बली का घेराव किया जाएगा। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में
احتجاج میں مزید وسعت لانے کے لیے کور کمیٹی کے مشاورت سے سخت فیصلے کیے جائیں گے اور آئندہ کا سخت احتجاجی پروگرام جاری کیا جائے گا۔ بلوچستان کے 3.5 لاکھ ملازمین اپنی بقا کے لیے احتجاج کے ہر اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں جس کی اجازت ہمیں آئین، قانون، سماجی اخلاقیات اور بلوچستان کے حالات دیتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔